अध्याय 3। हास्यास्पद। लेवी की बहादुरी ने जोई और उसके माता पिता को लगभग पागल कर दिया। 6 साल तक पिंजरे में बंद रहने के बाद क्या अंततः वह अपना दिमाग खो बैठा? ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो, जोई ने अपना मोबाइल फोन सीधे लेवी की ओर बढ़ाते हुए कहा, तो इसे साबित करो। मैं देखना चाहूंगी आप कैसे एक ही शब्द से गैरिसन परिवार का सिर झुकाने पर मजबूर कर देते हैं। लेवी दंग रह गया। यह सच था कि वह अपने शब्दों से गैरिसन परिवार को खत्म कर सकता था, लेकिन उसने उन्हें एक ही रास्ता दिया था। अब उन्हें नष्ट करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। देखो, तुम यह नहीं कर सकते, है ना? अगर तुम नहीं कर सकते तो कभी भी बड़ी बड़ी बातें मत करो। जोई ने क्रोध प्रकट करते हुए फोन को जमीन पर पटक दिया। उसके बाद उसके माता पिता ने लेवी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब जाओ, तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है। हमारा एक परिवार है, भोज में भाग लेने के लिए नहीं। मां, पिताजी, उसे अंदर आने दो। क्या मतलब है तुम्हारा, जोई? मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी। मेरा पति वापस आ गया है। एरन और कैटलिन उससे बात नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसे अंदर आने दिया। उसके बाद जोई लेवी को अपने शयन कक्ष में ले गई। चूंकि तुम वापस आ गए हो, इसलिए तुम अब भी मेरे पति हो। मुझे गपशप की परवाह नहीं है। इसके अलावा मुझे विश्वास है कि तुम निर्दोष हो और समझदार आंखों वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि यह गैरिसन परिवार ही था जिसने तुम्हें फंसाया था। लेवी उसके दिल में गर्माहट महसूस कर सकता था। वह उस पर भरोसा करती थी और उसके लिए यही काफी था। लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप शून्य से शुरुआत करेंगे और जमीन से जुड़े रहेंगे। मुझे विश्वास है कि आप कुछ हासिल करेंगे। तुम्हारी योग्यता बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें 5 साल दूंगा। यह अनावश्यक है, लेवी ने कहा। मुझे बस 1 महीना दीजिए। 1 महीने में मैं इसे खत्म कर दूंगा। चुप रहो। मैं तुम्हारी बेतुकी और अवास्तविक बातें नहीं सुनना चाहता। हम यथार्थवादी क्यों नहीं हो सकते? जोई चिल्लाया। भले ही आपके पास अभी कुछ भी न हो, लेकिन जब तक आप एक बार में एक कदम उठाते रहेंगे, मेरा मानना है कि आप अपने लक्ष्य पर वापस आ जाएंगे। पर लेवी आज्ञाकारी ढंग से चुप हो गया। मैंने ये 6 साल पहले खरीदा था। जोई ने लाइब्रेरी से एक सूट आउट किया। इसे तुरंत पहन लो और मेरे साथ पारिवारिक भोज में आओ। जोए, पत्थर क्या हो गया है? लेवी को सजेजे देखकर एरॉन और कैटलिन के स्वाभाविक रूप से मुखातिब हुए। जोई लेवी के उपकरण की स्थापना की गई। मां, विचित्र, लेवी अब मेरा पति है। मैं दादाजी को अपनी सच्चाई बताऊंगा। आज रात। आरोन और कैट ने लेवी को निकटतम सहयोगियों से देखा और मारिया ने कहा, हे भगवान! लोपेज परिवार का भोज गोल्डन पोर्ट रेस्तरां में आयोजित किया गया था, जहां उन्होंने पूरे रेस्तरां। स्वाभाविक रूप से लोपेज परिवार गैरिसन परिवार थोड़ा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उन्हें गैरिसन परिवार से ऊपर माना जाता था। नॉर्थ हैम्पटन में औसत। जब जोई और उसका परिवार मुख्य हॉल में पहुंचे, तो उनका स्वागत अजीब और उपहासपूर्ण निगाहों से किया गया। अतीत में जब जोई और लेवी ने शादी की थी, तो एरोन का पारिवारिक दर्जा लोपेज परिवार में सबसे ऊंचा था। लेकिन लेवी के पतन के बाद हारून के परिवार ने जीवन में एक भूकंपीय बदलाव का अनुभव किया और परिवार में उनकी स्थिति बदल गई। लोपेज परिवार की स्थिति बहुत खराब हो गई क्योंकि वे उपहास का विषय बन गए, विशेष रूप से पारिवारिक आयोजनों के दौरान। देखो, क्या वह जोई के बगल में लेवी है? हाँ, यह सचमुच वही है। वह पहले ही जेल से रिहा हो चुका है। सबकी नजरें एक साथ लेवी पर टिक गईं। लोपेज परिवार के मुखिया हैरी ने नाक भौं सिकोड़ी और उन चारों की ओर से आंखें मूंद ली। अब बूढ़े आदमी की पसंदीदा चीजें फेबियन, उसका सबसे बड़ा बेटा और उसका परिवार था। मुख्यतः इसलिए क्योंकि फेबियन के दामाद सैमुअल रॉबर्टसन मिश्रित नस्ल के थे, जो अमीर परिवार में पैदा हुए थे, विदेश में रह चुके थे। इस बार
हैरी जोई को सैमुअल के छोटे भाई क्रिस के साथ मिलाने जा रहा था, जो कास्टिंग कर रहा था। पिछले कुछ समय से जोई पर मेरी लालच भरी नजरें टिकी हुई हैं। चूंकि उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए आरोन और उसके परिवार को पहले बैठने की जगह मिल सकी। जैसे ही वे अपनी सीट पर बैठने वाले थे, एक आवाज सुनाई दी, नहीं एरन, तुम लोग यहां नहीं बैठ सकते। यह लोपेज परिवार के दूसरे सबसे बड़े बेटे हेनरी की ओर से एक अनुस्मारक था। क्या? इस बार पारिवारिक भोज के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है? एरन हैरान था। ऐसा कैसे? पारिवारिक भोज के लिए 4 टेबल हैं और यह परिवार के योगदान के अनुसार तय किया जाता है। उदाहरण के लिए, पहली तालिका उस परिवार को दी जाती है जिसने किसी परिवार को 5 मिलियन से अधिक का योगदान दिया हो वर्ष, दूसरी तालिका के लिए 10 लाख, तीसरी तालिका के लिए 1 लाख तथा 100 से कम, आखिरी टेबल के लिए 1000, या मुझे यह कहना चाहिए कि कोई योगदान नहीं। हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे परिवार ने इस साल अच्छा मुनाफा कमाया है और हमने लगभग $5 लाख का योगदान दिया है। परिवार को $10 लाख दिए जाएंगे। इसलिए मुझे माफ कीजिए, लेकिन यह टेबल हमारी है। बेशक, आप बिना योगदान दिए भी पहली मेज पर बैठ सकते हैं। ऐसा तभी होगा जब आपके परिवार में दसियों लोग हों। लाखों की संपत्ति। दुर्भाग्य से हम आपके परिवार की स्थिति के बारे में इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सके, हेनरी के मैडिसन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। पत्नी, अब जब आपके परिवार में एक पूर्व अपराधी है, तो मुझे खेद है कि आप लोग केवल आखिरी में बैठ सकते हैं। मां, पिताजी, जहां तक मुझे पता है, अंकल आरोन और उनके परिवार ने पिछले साल परिवार में ज्यादा योगदान नहीं दिया। हेनरी के बेटे शॉन ने हाथ में गिलास लेकर चलते हुए कहा। उनकी कंपनी दिवालिया हो गई और उन्होंने दादाजी से 2 मिलियन से ज्यादा उधार भी लिया। स्पष्ट रूप से यह एक नकारात्मक योगदान है। यह अन्याय है। चौथी मेज पर बैठे रिश्तेदार, मेरा कहना है कि हम नकारात्मक योगदानकर्ताओं के लिए 5वीं मेज जोड़े। हाँ, मैं सहमत हूं। लोपेज परिवार के बाकी सदस्य भी इससे सहमत थे। ठीक है, हम शॉन जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। इससे आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हैरी ने अपनी सहमति दे दी। जल्दी से बैठ जाओ। वहां खड़े होकर बेवकूफ मत बनो, हैरी ने घूर कर देखा। हारून। इतना कहकर आरोन और उसका परिवार चुपचाप 5वीं मेज पर चले गए। 10 अरब का योगदान देने वाले को किस मेज पर बैठना चाहिए? लेवी ने अचानक जोई की बाह खींचते हुए पूछा। लेवी युद्ध का एकमात्र 5 सितारा देवता था और धन उसके लिए सिर्फ एक संख्या थी। वास्तव में उसे ठीक से पता नहीं था कि उसके पास कितना पैसा है, लेकिन फिर भी वह आसानी से $10 अरब खर्च कर सकता था। हारून के परिवार की ओर से पारिवारिक योगदान। जैसे ही लेवी ने यह कहा, सभी लोग उसके प्रश्न पर दंग रह गए। कुछ क्षणों की शांति के बाद भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। 10 अरब? तुम मजाक कर रहे हो। यहां तक कि कुलीन गैरिसन परिवार के पास भी इतना नहीं होगा। धन? इस बच्चे के दिमाग में जरूर कोई खराबी है, जो वह यहां आकर खुद को शर्मिंदा कर रहा है। अरे एरन, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा दामाद 10 अरब का है? हा हा हा। आसपास के लोगों की ताने भरी निगाहों और हंसी को महसूस करते हुए हारून और उसके परिवार ने कामना की कि जमीन खाली हो जाए। उन्हें पूरा निगल सकता था। यह शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। जोई का गुस्सा भड़क उठा और उसकी आंखें क्रोध से चमक उठीं। लेवी गैरिसन, क्या आपके लिए घर पर बड़ी बड़ी बातें करना ही काफी नहीं है कि आपको यहां आकर शर्मिंदा होना पड़े? मैं? क्या आपको लगता है कि इतने सालों में आपने काफी कुछ नहीं किया? जोई कांप उठी और उसकी आंखों से आंसू चुपचाप उसके गालों पर लुढ़कने लगे। लेकिन मेरे पास तो 10 अरब हैं, लेवी ने असहाय होकर कहा। इस समय किसी ने लेवी की बकवास सुनने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उस दिन का सितारा, फैबियन का दामाद, कानून आ गया था। हैरी समेत सभी लोग उसका स्वागत करने के लिए प्रवेश द्वार पर आए। मुझे खेद है कि मैंने सबको इंतजार करवाया,
सैमुएल के चेहरे पर क्षमा प्रार्थी भाव था। आपकी फ्लाइट करीब 10 घंटे देरी से आई। क्या हुआ? हैरी ने चिंता में पूछा। सैमुएल मुस्कुराया। दादाजी, क्या आपको नहीं पता? नॉर्थ हैम्पटन में एक बड़ा शख्स आया है और नॉर्थ हैम्पटन हवाई अड्डे को 8 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। क्या? क्या ऐसी कोई चीज है? यह कौन बड़ा आदमी है जिसने हवाई अड्डे को सील कर दिया है, सैमुएल? हैरी ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह सिर्फ इतना ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि उस बड़े शख्स के निजी जेट को 100 विमानों ने सुरक्षा प्रदान की थी और वहां बहुत से लोग थे। हवाई अड्डे पर 1 लाख लोग पहरा दे रहे हैं। लानत है। क्या? भीड़ सदमे में आ गई। वह 9 सैन्य क्षेत्रों के कमांडर इन चीफ हैं, एरुडिया के युद्ध के देवता हैं। हाहा, शायद आपको पता न हो। अगर मैं यह कहूं तो यकीन मानिए, लेकिन मैं इस महान व्यक्ति से तब मिला जब मैं विदेश में एक सभा में था और हमने भी नंबरों का आदान प्रदान किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह नॉर्थ हैम्पटन में कोई पद ग्रहण करेगा। मैं कभी न कभी उससे पूछूंगा। लोपेज परिवार के समर्थन में। इस तरह आप कुछ ही समय में नॉर्थ हैम्पटन में पैर जमा लेंगे, सैमुएल ने कहा, ऊंचे स्वर में कहा। भगवान, यह तो अविश्वसनीय है। तुम ऐसे व्यक्ति को कैसे जान पाए? मेरा जीजाजी बहुत अच्छे हैं। लोपेज परिवार का दामाद अनोखा है। बेशक, सिर्फ एक को छोड़कर। सब लोग शमूएल को श्रद्धा से देखने लगे। बूढ़ा आदमी और भी अधिक प्रभावित हुआ। हारून और कैटलिन को फैबियन के दामाद से ईर्ष्या थी और जोई भी ईर्ष्यालु थी। लेकिन उसे विश्वास था कि 5 साल में लेवी भी अपने दादा को गौरवान्वित कर सकेगी। फिर भी उन्हें पता नहीं था कि लेवी वास्तव में अपनी हंसी को मुश्किल से रोक पा रहा था। यह बच्चा यह देखने के लिए काफी कुछ है कि मैं आ गया हूं, लेकिन गालियां गढ़ने की क्षमता और भी अधिक प्रभावशाली है। आप कह रहे हैं कि आप युद्ध के देवता को जानते हैं? लेवी ने पूछा। सैमुएल ने अपना सिर उठाया। हाँ, हमने साथ में ड्रिंक की थी। कोई दिक्कत नहीं है क्या? लेवी ने हंसते हुए कहा। तो फिर मैं राक्षस को पहचान क्यों नहीं पाया?